इस वीडियो में हम बीएफ स्कैनर की थ्योरी के अगली हेडिंग्स कंप्लीट करेंगे। इससे पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने बीएफ स्कैनर की थ्योरी को जाना था। इस वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसकी नेक्स्ट हेडिंग है सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। सेकेंडरी रेनफोर्समेंट को हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, जैसे जो फूड, क्लॉथ, शेल्टर या सेक्स है वो हमारी प्राइमरी रेनफोर्समेंट है, बट इन सब चीज़ों को हमें ख़रीदने की ज़रूरत होती है, ये हमें डायरेक्ट नहीं मिलते और ये सब हम पैसों से ख़रीद सकते हैं और पैसा इन सब प्राइमरी रेनफोर्समेंट को सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन पैसे से हम इन चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। तो पैसा जो है वो हमारा सेकेंडरी रेनफोर्समेंट कहलाएगा। इसी तरह बीएफ स्किनर के एक्सपेरिमेंट में जो लीवर दबने का साउंड था वो सेकेंडरी रेनफोर्समेंट कहलाएगा उसकी थ्योरी में, और जो फूड था वो उसका प्राइमरी रेनफोर्समेंट था। और फिफ्थ हेडिंग है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन या शेपिंग। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन को ही शेपिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि आप उस पर्सन को तब तक अप्रिशिएट करेंगे या उसको तब तक रेनफोर्समेंट देंगे जब तक वो वैसा बिहेवियर ना करने लगे जैसा हम उससे कराना चाहते हैं। मतलब इसमें हम उस पर्सन को हर एक स्टेप पर रेनफोर्समेंट देंगे या अप्रिशिएट करेंगे जब तक वो वैसा बिहेवियर ना करने लगे जैसा हम उससे करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सुपरस्टिशियस बिहेवियर, यानी रिस्पॉन्सेस और रेनफोर्समेंट में कोई संबंध ना होना। जैसे हमें कई बार लगता है कि हमारे रिस्पॉन्स देने के कारण हमें रेनफोर्समेंट मिला है, बट ऐसा नहीं होता और रेनफोर्समेंट का कारण कोई कुछ और ही होता है। जैसे इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि इंडिया में एक बहुत ही कॉमन इसका एग्जांपल है, जैसे कि आप किसी काम के लिए जा रहे हैं। मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और रास्ते में एक बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया, काली बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया। फिर जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो एग्ज़ाम किसी और कारण से अच्छा नहीं जाता और जब उसका रिज़ल्ट आता है तो आप उसमें फ़ेल हो जाते हैं। तो आप इसको रिलेट करते हैं कि बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया था इसलिए आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, लेकिन इसका कारण कुछ और था कि आपने तैयारी नहीं की होगी अच्छे से। और एक और एग्जांपल है इसमें, जैसे कि जो आदि मानव जनजाति होते थे वो बारिश करवाने के लिए एक स्पेसिफिक डांस परफॉर्मेंस करते थे और कुछ ट्रायल के बाद बारिश हो भी जाती थी। इस तरह जो उनका बिलीफ था कि हमारे डांस के कारण बारिश हुई है, तो इससे उनका ये बिलीफ और स्ट्रॉन्ग बन जाता है और जब भी उनको बारिश करानी होती है तो ये चीज़ वो फिर से दोहराने लगते हैं। नेक्स्ट है एबनॉर्मल बिहेवियर। जैसा कि बाकी सभी साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर का कारण हमारी हिडन डिज़ायर्स है या ईगो या सुपर ईगो के बीच कन्फ्लिक्ट है। तो जो बीएफ स्किनर थे वो ये नहीं मानते थे। वो बोलते थे मुझे ये समझ नहीं आता कि सुपर ईगो क्या है, ईगो क्या है, इच्छाएं क्या है, ये सब कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिस बेस पर अपनी थ्योरी दी है वो एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने के लिए काफ़ी है। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे बिहेवियर को नॉर्मल बिहेवियर
बनाया जा सकता है रेनफोर्समेंट के द्वारा। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे पर्सन को नेगेटिव रेनफोर्समेंट दे, यानी उसके ऊपर ऐसी चीज़ थोप दे जो उसको अच्छी ना लगती हो, या उससे ऐसी चीज़ ले ले जो उसको बहुत पसंद हो, तो वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा, मॉडिफाई करने लगेगा, जिससे हम उसके एबनॉर्मल बिहेवियर को नॉर्मल बिहेवियर में बदल देंगे। उन्होंने ये सब टेक्निक यूज्ड भी किए हैं कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पर, जैसे कि एडिक्शन, न्यूरोसिस, साइनेस, ऑटिज़म्स और सिजोफ्रेनिया जैसी डिजीज़ पर। इन्होंने एक और टेक्निक बताया है ऐसे बिहेवियर को ठीक करने के लिए, वो है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी में हम ऐसे मरीज को, ऐसे पेशेंट्स को एक टोकन देते हैं और उस टोकन के बदले उसको उसकी मनपसंद चीज़ देते हैं। जैसे उसको हर एक बिहेवियर के लिए उसको जब भी वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको एक टोकन दिया जाएगा, और जब उसके पास टोकन बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे तो वो उस टोकन से अपनी मनपसंद की चीज़ हमसे ले सकता है। इन्होंने इसमें यही बताया है कि हम एबनॉर्मल बिहेवियर को भी नॉर्मल बिहेवियर बना सकते हैं रेनफोर्समेंट देकर, और इन्होंने ये सारी टेक्निक ट्राई भी की थी अपने पेशेंट्स पे। अब जानते हैं इसकी इवैल्यूएशन के बारे में। तो इनकी थ्योरी की कुछ स्ट्रेंथ ये है कि इनकी थ्योरी में बहुत से साइंटिफिक और टेस्टेबल कंस्ट्रक्ट हैं जिन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, और इन्होंने इन्वायरमेंट पर भी ध्यान दिया है, इन्वायरमेंट को भी इम्पोर्टेंस दी है, और इनकी थ्योरी को यूज़फुल माना गया है बहुत से बिहेवियर प्रॉब्लम को सक्सेसफुली ट्रीटमेंट के लिए। इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज्ड भी किया गया है क्योंकि इन्होंने पर्सनैलिटी को स्पेसिफिक बिहेवियर में एक्सप्लेन किया है, ना कि होल में, और इन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर्स को इग्नोर किया था, और इन्होंने जो अपनी थ्योरी बनाई थी वो एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करके बनाई थी, ना कि ह्यूमंस पे, इसलिए भी इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है।